जनपद की बात करें तो कल की डेट में सूबे के दो मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि दो मुख्यमंत्रियों की भी रैली जनसभा हो चुकी है। तो आखिर 20 तारीख को जनता किसको वोट करेगी? हमारे साथ रात में निकल रहे थे, कुछ लोग मिल गए जो हमें पहचान रहे थे, तो बात आखिर क्यों ना लाइव हो जाए। आखिर जनता का निर्णय क्या है? तमाम लोग हैं, बात करते हैं। सबसे पहले भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। जी जी, क्या लग रहा है इस चुनाव क्या बोल रहा है? चुनाव तो एकदम स्पष्ट है। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल और आदरणीय योगी जी का 7 साल का कार्यकाल, एकदम चुनाव स्पष्ट है। और वास्तव में जो चुनाव में जो वोट देने वाली मतदाता है ना, 70-75%, 80% जो गांव गरीब और किसान जो साइलेंट वोटर है, उसने इससे पहले की भी 3 चुनाव में सिद्ध करके दिखा दिया कि जितने चुनावी गणतज्ञ थे, चाहे जो गणित बनाए जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लेकिन काम बोलता है। मोदी जी का काम बोलता है, योगी जी का काम बोलता है, और रिजल्ट आपके सामने है। सर क्या नाम बताया था आपने? क्षमा चाहूंगा दोबारा। संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा जी, ब्राह्मण लोग काफी नाराज थे सांसद विनोद सोनकर जी से। देखिए, ऐसा है, अब चुनाव में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोपोगंडा, नया प्रोपोगंडा बनाया जाता है, ठीक जी। और ब्राह्मण को नाराज अगर कोई कहता है, तो ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रवादी रहा। उसने देश हित में, धर्म हित में हमेशा फैसला लिया है। और आज धर्म के रास्ते पर कोई चलने वाली पार्टी है और राष्ट्रवाद के रास्ते पर कोई चलने वाली पार्टी है तो बीजेपी है। और बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हो ही नहीं सकता। कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य समाज, ये बीजेपी का पहले से मूल वोटर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में तमाम तरह की बातें आई। शुरू में नाराजगी दिखी, फिर ब्रजेश पाठक जी भी आए, तमाम तरह की बातें। अब क्या लग रहा है आपको ग्राउंड जीरो पे ब्राह्मणों की हकीकत? ब्राह्मण पहले भी साथ में था, साथ में है, और हमेशा सत्य के साथ, धर्म के साथ, राष्ट्रवाद के साथ हमेशा साथ में रहेगा। ये चुनाव क्या बोल रहा है? ग्राउंड जीरो पे आप भी देख रहे होंगे, काम पब्लिक की भांति, कोई इसमें राजनीति और नेतागिरी की बात नहीं करेंगे। क्या लग रहा है आपको ग्राउंड जीरो पे हकीकत क्या है? देखिए, माननीय विनोद सोनकर जी ने एक सांसद के तौर पर एक जिले का जो प्रतिनिधित्व होता है, उसके रोजगार के संबंध में, उस जिले के विकास के संबंध में जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, वो हमारे सांसद जी में है। और उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको देता हूं। उनके प्रयास के द्वारा कौशाम्बी का जो नाम देश और दुनिया में पहुंचा है, विदेशी मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, सबका फोकस कौशाम्बी पर अगर हुआ है, कौशाम्बी महोत्सव में, चाहे वो राष्ट्रपति जी को बुलाने का मौका रहा हो, चाहे अब देश के गृह मंत्री जी को बुलाने का मौका रहा हो, चाहे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी को बुलाने का मौका रहा हो। और बुलाने के बाद उन्होंने इस जनपद के लिए बौद्ध सर्किट से, कौशाम्बी उत्खनन स्थल को बौद्ध सर्किट से जुड़वाने का काम किया। 1000 करोड़ की परियोजना जो इस जनपद की लाइफ लाइन आने वाले समय में होने वाला है। इस जनपद को अंतर प्रदेशीय कनेक्टिविटी दिया। मध्य प्रदेश से जमुना जी पर सीधा पुल बनाकर मध्य प्रदेश से जोड़ने का काम कर रहा है। आप कल्पना करिए, मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूँ, मुझे उस चीज का महत्व समझ में आ रहा है कि जिस दिन उस प्रदेश का पूरा ट्रांसपोर्ट इधर मूव होगा और बाहर का जो पर्यटक कौशाम्बी उत्खनन स्थल पर बनने वाले जो गेस्ट हाउस बन रहा है, जो संग्रहालय बन रहा है, उसको देखने के लिए, मतलब आपकी नजर में विकास हुए? निश्चित रूप से। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, माननीय सांसद जी का, विनोद सोनकर जी का, जो उन्होंने जनता के लिए, व्यापारियों के लिए जो उसकी मूलभूत जरूरत थी, चाहे ट्रेनें रुकवाने, भरवारी, सिराथू और आपके मनौरी स्टेशन पर ट्रेनें रुकवाने के लिए उन्होंने सदन में संघर्ष किया और उन ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ किया, ताकि हमारे व्यापारियों को, यहाँ के निवासियों को, मतदाताओं को सुविधा हो लखनऊ कानपुर जाने के लिए। एक ये सराहनीय कार्य। और सबसे ज्यादा मैं सराहनीय कार्य उनका मानता हूँ, देश और दुनिया में कहीं भी रहे हों, लेकिन शनिवार का दिन वो अपने जनता दर्शन के लिए कभी नहीं भूले। वो बाहर से आते थे और फ्लाइट से उसी जनता दर्शन में जनता के समस्याओं का निवारण करके वापस जाते थे। भाई साहब, ये जो कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम राम प्रकाश मिश्रा है। आप भी ब्राह्मण जी। क्या लग रहा है ये चुनाव क्या कह रहे हैं? ये चुनाव हर हालत में आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर 400 के पार, ये निश्चित रूप से 400 के पार जाएगा। यहाँ से भी हमारे यशस्वी सांसद विनोद सोनकर जी भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जी के लड़के पुष्पेंद्र सरोज जी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे, कह रहे हैं लाखों वोट से हम जीत रहे हैं। हाँ, उसकी वजह हम बता रहे हैं, जो शायद लोग अभी सर्च नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आदरणीय मोदी जी की विकास परक नीतियां और उसके साथ जो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक कार्यवाही है, इससे विपक्ष बहुत डरा हुआ है। विपक्ष अभी तक जातिवाद के आधार पर राजनीति करता था और उनका वो जातिवादी जो मिथक है,
वो मोदी जी तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो गरीब अमीर और हर जाति हर समाज की बात कर रहे हैं। और वो लोग जी जान से प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी को हटाना है, तो वो ज्यादा खुल करके सड़क पर आ गए हैं। उनकी विपक्ष की जितनी संख्या है वो सड़क पर दिख रही है, आंदोलन में दिख रही है और चुनाव में दिख रही है। लेकिन मोदी जी का जो समर्थक मतदाता है वो पूरी तरह आश्वस्त है कि मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर ही 400 के पार जाएंगे और कौशाम्बी सीट भी कम से कम 1.5-2 लाख मतों से विजय प्राप्त करेंगे। वो आश्वस्त होकर के घर बैठा है और 20 तारीख को मतदान भारी मात्रा में कर करके। अभी तक जैसे कि बात चल रही थी कि ब्राह्मण समाज काफी नाराज था, अभी की प्रेजेंट की क्या लोकेशन है, अगर आपसे बयान है? ये केवल अफवाह है। हर समाज में कोई भी, पहली चीज तो कोई भी राष्ट्रीय दल हो चाहे प्रादेशिक स्तर का दल हो, किसी भी जाति का 100% मत नहीं पाता है। हर समाज में 2-4-5% गलत मानसिकता के लोग होते हैं। तो 2-4% केवल जो है वो इस तरह से भ्रम पैदा कर रहे हैं हमारे कौशाम्बी लोकसभा में कि ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण कतई नहीं नाराज। पहली चीज तो ब्राह्मण जो है वो राष्ट्र का और सबसे ज्यादा सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रहरी है। एक चीज में आपकी बेबाक न्यूज है और मैं बेबाक बात इस स्तर पर करना चाहता हूं कि जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा या ब्राह्मण कमजोर हो जाएगा, उस दिन सत्य सनातन धर्म इस देश में नहीं रहेगा। और सत्य सनातन धर्म अगर देश में नहीं रहेगा तो ये भारत टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। तो ब्राह्मण सिरमौर है इस समाज का और इस राष्ट्र का। इसमें तो कोई बट की बात नहीं, जो था वो है और आगे भी रहेगा। तो अभी इस चुनाव क्या बोल रहा है? चुनाव बिल्कुल ग्राउंड जीरो जमीनी है। चुनाव मैंने बता दिया निचोड़ कि भारी मात्रा से विनोद जी जीत रहे, और उसकी वजह भी मैंने बता दिया कि विपक्ष मोदी जी को हटाने के लिए बड़े जोर शोर उत्साह से लगा है, हटा नहीं पाएगा, न कौशाम्बी लोकसभा से न राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन मोदी जी का जो समर्थक मतदाता है, आदरणीय विनोद सोनकर जी का जो समर्थक मतदाता है, वो घर में आश्वस्त होकर के बैठा है और 20 तारीख का इंतजार कर रहा है कि 20 तारीख को वो निकलेगा बूथ पर जाकर के और राष्ट्र के नाम पर और अपनी सनातन संस्कृति के नाम पर भारी मात्रा में मोदी जी के समर्थन में विनोद जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? वकील शुक्ला। शुक्ला जी, गुटखा खाए हैं? हाँ, रुक दीजिए ना, दूसरा खिला देंगे। चलिए, शुक्ला जी का आप देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान था, मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो उसकी इन्होंने गरिमा रखी। नाले में थूका, बगल में नाला है, तो क्या लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ मोदी जी आ रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे झोला लेके जा रहे हैं ना, उनकी सब गलत अफवाहें हैं। मोदी 400 पार है और हमारे अखिलेश जी कह रहे 400 हार है। नहीं, 400 पार है। और सांसद जी आ रहे हैं? हाँ, सांसद जी बहुमत से आ रहे हैं। शुक्ला जी हैं आप भी, यानी कि ब्राह्मण आप भी। जी जी। तो ब्राह्मण कहाँ जा रहा है आपकी? ब्राह्मण हमारा 90-99% भाजपा में जा रहा है। 90-99% जी। 1% कहाँ जा रहा है? अब 1% कहीं ना कहीं अपना इधर उधर गंदे जगह में है। गंदे जगह में मतलब कहीं ना कहीं उल्टे में अपना, मतलब जो भाजपा के साथ है वो अच्छे जगह से, और जो भाजपा 99% हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे ब्राह्मण है जी। 99% हम लोग सारे ब्राह्मण भाजपा में है। तो विनोद सोनकर जी का क्या लग रहा है? नहीं, ये मगा तो नहीं रहे? नहीं, बहुत भारी मतों जीत रहे हैं। ऐसा? भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? ओम नारायण शुक्ला। आप भी ब्राह्मण हैं आज, यानी कि ये देख लीजिए, ये खास तौर से ओपिनियन ब्राह्मण समाज की हुई होगी। लगातार ब्राह्मणों से ही बात होगा, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव क्या बोल रहा है? चुनाव भारतीय जनता पार्टी का बोल रहा है, इसलिए कि जब ब्राह्मण जहां भी लग जाते हैं जीत उसकी होती है। और ब्राह्मण लगता क्यों है? क्योंकि सनातन धर्म को की रक्षा अगर आज कोई देश में कर रहा है तो भाजपा कर रही है, और जब भाजपा कर रही है तो हम लोगों का जो है, सभी लोगों का मत है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग भारी बहुमत से जिताए। ऐसा? एक तरह से लंदन से पढ़ के आए हैं, युवा प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं हम लाखों वोट से जीत रहे हैं, जनता लड़ रही है, जनता हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? असल में उसमें बात ये है कि उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, और वो बाप की विरासत नहीं कहूंगा, क्योंकि बाप जो है बेटों को लॉन्च करना चाहते हैं कि चूंकि मैं राजनीति में हूं और उनको लॉन्च कर दूं। तो कौशाम्बी की जनता इतनी बुद्धिमान है, इतनी जागरूक है कि जो है उसको लांछन नहीं होने देगी। और उनको राजनीतिक अनुभव जब है नहीं तो कौशाम्बी की जनता उसको पसंद करती है
जो कौशाम्बी के गौरव को देश में स्थापित किया। और किया कौन? 2014 के बाद विनोद सोनकर जी ने कौशाम्बी का नाम देश में बढ़ाया। चुनाव क्या बोल रहा है, काफी करवटे बदला जा रहा है, हॉट सीट है, लगातार बड़े बड़े नेताओं का आना जाना है। कल सूबे के दो मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने रैलियां की, दोनों अपनी अपनी भाषण में एक से एक जनता को लुभाने का। लेकिन जनता के दिल में क्या फर्क पड़ रहा है? जनता के दिल में काम बोलता है, काम बोलता है, पर विपक्ष कह रहा है, आप भाजपा की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है विकास ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब विकास की बात आप करेंगे तो आप समझ लीजिए, चाहे राम वनगमन मार्ग हो, चाहे बौद्ध सर्किट से प्रयागराज का जोड़ना हो, चाहे हमारे यहाँ इतने ओवर ब्रिज बने हैं, आपके सिराथू पूरे कौशाम्बी में सड़कों का जाल है, हमारे यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ जो है 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, हमारे यहाँ आप समझ लीजिए सिराथू में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना है। तो काम की बात अगर आप करेंगे तो काम तो बहुत है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाभार्थी मोदी जी और योगी जी का जो लाभार्थी है वो गांव में है, गांव में। और जब योगी जी कल आए थे, उन्होंने अपने विकास की बात किया था, उन्होंने सुशासन की बात किया था, उन्होंने महिलाओं की रक्षा की बात किया था। और जब माननीय अखिलेश जी कौशाम्बी में आए थे तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि कौशाम्बी की जनता, कौशाम्बी लोकसभा की जनता विनोद सोनकर जी को तीसरी बार सांसद बनाने जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे काम का। दादा, आपका क्या नाम होगा? उदित नारायण वर्मा। मैं यहीं का पूर्व प्रधान रहा, यहीं का पूर्व प्रधान रहा, कुर्रो मंगरौनी। थोड़ा आगे आ जाइए। क्या लग रहा है, चुनाव क्या बोल रहा है? चुनाव बढ़िया है, बढ़िया। क्या लग रहा है? सोनकर जी जीतेंगे। हर घर में नल, पानी की इतनी समस्या थी जो घर घर पहुंच गई, बिजली रात दिन मिल रही है, लड़कियां पढ़ने नहीं जाने पाती थी, छेड़ते थे, सब रुक गया। बहू बेटियां, कोई चोरी डकैती सब बंद हो गई। अब क्या चाहिए? उम्र कितनी है जी आप? हमारी 60 साल उम्र। 60 साल में कितनी सरकारें देखी? बहुत सरकार देखा। अच्छी कौन सी लगी? हमको जितनी अच्छी ये लगी भाजपा की सरकार, उतना कोई नहीं अच्छी लगी। भाजपा में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सबसे अच्छी चीज है कि निर्भय लोग आ जा रहे हैं, औरतों को लेके 1 बजे रात के निमंत्रण खिला के पूरा जेवर पहना के चले जा रहे हैं, कोई बंदा बोलने वाला नहीं 6 बजे लूट लिया जाता था। पहले सरकारों में क्या होता था? पहले सरकारों में कोर्रो पुल पर, बतौना पुल पर 6 बजे से लूट लेते थे, पीछे हाथ बांध के सब्जी बेचने वालों को 30-35 रुपये छीना लिया जाता था। ऐसा आपके सामने हुई थी कोई घटना? और का एक नहीं, हजारों घटना हुई हमारे सरकार। किस सरकार में? अरे यही सपा की सरकार में हुआ था। अच्छा, मतलब ये आप लोगों का अगर सबसे अच्छा काम माना जाए। भाई वहाँ 8 घर में डकैती पड़ी, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो जो है पूरा मुक्ति थाने के बगल में औरतों के जो है गुप्तांग में डंडा डाल दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई सपा कार्यकाल में। इस सरकार से कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, 100% संतुष्ट है। लेकिन विपक्ष कह रहा है आपकी मोदी जी जा रहे हैं। विपक्ष को चिल्लाने दीजिए। जो जीरो पे दादाजी अगर बात किया जाए जमीनी स्तर पे, तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा बनाम सपा में कौन ज्यादा भारी है? भारी है भाजपा, भारी है बेटा, पक्का। कोई भी भारी हो, हम तो पत्रकार है। पत्रकार है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप निकालिए जो सत्यता है उस पर जाइए, देखिए। अब बार विनोद सोनकर जी जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल डगमगाना नहीं, भारी मतों से जीतेंगे। कितने वोटों से? अरे कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख वोटों से ज्यादा भारी मतों से जीतेंगे। ऐसा तो आपने देखा कि हमारे साथ तमाम ब्राह्मण समाज के लोग थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।